अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो बयान लेकर आया हूँ उसका उन्वान है क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने क्यों बनाया, बोलो भाई, इबादत के लिए। इबादत में गुलामी मेरी मानो। अल्लाह जब कहे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ेंगे। बाज दफा अल्लाह ये साबित करने के लिए कि मैं अल्लाह हूं, कहीं अपनी मर्जी से नमाज ना शुरू कर दो तो नमाज पर भी अल्लाह पाबंदी लगा देते हैं। अब सूरज निकलते हुए सजदा करना हराम, क्यों? सजदा तो अच्छी चीज है, बस अल्लाह ने मना कर दिया। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। जवाल के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर हो नमाज पढ़ना हराम। अब इबादत कर रहे, खुश कितना रो रहा है, अल्लाह के हूं। अल्लाह कहेगा ये तेरी इबादत ना अपनी मर्जी से है, ये मेरे हुक्म को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो जो अल्लाह ने जैसा कह दिया वैसा करेंगे, जिससे मना कर दिया ये इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान में कोई 100 नंबर से पास होगा, कोई 99 नंबर से पास होगा। इसमें जो पासिंग मार्क हैं वो कितने हैं बोलो? 1 नंबर। 1 नंबर वाला पास नहीं है, बताएं। सवाल है आप लोगों से। 100% वाला तो वो तो चैंपियन हो गया ना। मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं। 51 किसने जवाब दिया? हाँ सही, 51। कम से कम इसमें 51 नंबर लेने हैं ताकि नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े पर हावी आ जाए। जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक गया, क्योंकि अगर अल्लाह कहते कि 100 नंबर चाहिए, कम से कम मैं तो अगले हफ्ते बयान के लिए नहीं आता, क्योंकि मेरे अमाल तो ऐसे नहीं कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है इंसान से। तो परफेक्ट तो सिर्फ पैगंबर ही होते हैं, तो हम तो फिर होते। और अगर अल्लाह कहता है 1 नंबर से पास हो जाओगे, 1 नंबर तो कुछ ना कुछ, इतने बुरे भी नहीं है कि कोई नेकी ना करें हम। क्या ख्याल है भाई? कोई ना, टोपी तो पहनते हैं ना, ठीक है, ये भी तो एक नेकी है, टोपी पहनी हुई है। वो एक साहब, एक का इंतकाल हुआ, एक बड़े साहब थे, वो सियासी रहनुमा थे। तो हम मदरसे के तलबा थे, लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे यार मैंने उसको देखा था, वो इतना अच्छा था, एक दिन गरीब को खाना खिला रहा था। तो हमारा एक तालिब इल्म था बड़ा शरारती, उसको उनकी कोई क्वालिटी याद आ ही नहीं रही थी। कह रहे यार मैंने ना एक दफा उनको टोपी पहने हुए देखा था। ये भी तो थोड़ा सा मुशाबत हो गई ना नमाजियों से। कह रहे मैंने भी एक नेकी देखी। हमने कान खड़े, मैंने कहा क्या? कह रहे एक दफा मैंने देखा तो टोपी पहनी हुई थी उन्होंने। भाई ये भी तो एक नेकी हो गई ना, टोपी पहनना। क्या ख्याल है? तो फिर तो हम सारे कहां जाते? बगैर हिसाब किताब के जन्नत। फिर हम जो मर्जी बदमाशियां करते हैं, कहते एक नेकी तो है ना, एक नेकी तो सबसे बड़ी बात, ईमान की नेकी तो बहरहाल है ना, कलमा तो पढ़ते हैं। इसलिए अल्लाह ने ना तो ऐसा निजाम रखा कि मायूस हो जाओ कि भाई 100 नंबर जरूरी है जन्नत में जाने के लिए, वरना तो मायूस हो जाए। और ना अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा कि बिल्कुल उम्मीदें कायम हो जाएं और खौफ खत्म हो जाए। इम्तिहान में 1 नंबर तो जो बिल्कुल खाली पेपर छोड़ के आता है ना, उसको सफाई का 1 नंबर मिल जाता है। 1 नंबर तो उसको मिल जाता है, यार बहुत अच्छा देखने में पेपर, इसने गवर्नमेंट के कागजात को जाया नहीं किया। 1 नंबर मैं तो कम से कम दे ही देता हूं, जो खाली पेपर देकर आए ना 1 नंबर तो दे देता हूं सफाई के। तो फिर तो इम्तिहान न रहता, वो इम्तिहान के नाम पे एक मजाक बन जाता। तो अल्लाह ने क्या सिस्टम रखा बोलो भाई? 51%, 51% लोगे तो कामयाब। अब इसमें एक और इश्काल होता है, वो फिर वक्त खत्म हो रहा है। इश्काल ये होता है कि अच्छा फिर हम 3 नमाजें पढ़ लें, 2 कज़ा कर लें, क्या ख्याल है? तो नेकियां ज्यादा होंगी और गुनाह कम होंगे। भाई 3 पढ़ी हैं, 2 कज़ा किए हैं, रोजे में 16 रोजे रख लिए और 14 छोड़ दिए, क्या ख्याल है? हर चीज में जुल्म भी किया, एहसान भी किया, एहसान ज्यादा किया और खाम में गुजरते हुए बंदे को चपेट लगा दिया। बोला अभी मैं उसको खाना खिला के आ रहा हूं, 1-2 थप्पड़ अगर लगा दिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको मैंने खाना भी तो खिलाया था ना उस दिन, तो थप्पड़ बामुकाबला खाना, तो खाने की देग ज्यादा भारी थी। तो फिर तो हम ऐसा करना शुरू करते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि 100% शरीयत को फॉलो करना जरूरी है? ये एक इश्काल है। इसका जवाब ये है कि आमाल क़यामत के दिन गिने नहीं जाएंगे, बल्कि
तोले जाएंगे। अब आप 4 नमाजें पढ़ रहे हैं, एक छोड़ दिए, तो हो सकता है जो एक नमाज छोड़े उसका गुना वजन में बहुत ज्यादा हो, वो अल्लाह को इतना गुस्सा आए कि उसका वेट ज्यादा हो। देखो, बास चीज क्वांटिटी में थोड़ी होती है मगर वजनी बहुत होती है, और बास चीजें क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होती है मगर वजन के लिहाज से हल्की होती हैं। अब हमें यह पता नहीं चलता कि हमारी कौन सा गुना क़यामत के दिन वजनी बहुत हो जाए, लिहाजा इस खौफ में हम हर गुना से बचेंगे। और हमें यह भी पता नहीं है कि क़यामत के दिन कौन सी नेकी इतनी वजनी हो कि बेड़ा पार कर दे, लिहाजा हर नेकी को करने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रही बात? और जो इस तरस पे चलेगा उसके बारे में अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि इसके बारे में उम्मीद है कि इसकी नेकियों का पलड़ा भारी और गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो हमें यह पता नहीं है कि कौन सा गुनाह वजनी है और कौन सी नेकी भारी। ये बहुत अहम मौजू है, इसको फिर मैं मौका मिला तो अगले बयान में दोबारा इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इस पे बहुत सारे इश्कालात होते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस बयान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमें क़यामत के दिन के बारे में बयान फरमाया और साथ साथ ये भी बताया कि क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये बयान पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नए बयान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।